अभी हम बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि इसके अंदर कोई टू यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स एग्जिस्ट करती हैं। इसको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। तो कम से कम 2 यूनिट्स होंगी, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड डाई। ठीक, जब इनका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मॉलिक्यूल एक मोनोसेकेराइड और दूसरा मोनोसेकेराइड, यानी कि यहाँ पे आपको 2 मोनोसेकेराइड देखने को मिलेंगे और हाइड्रोलाइसिस। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या क्या होता है कि जो 2 मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़े रखता है उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 2 मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज, जो लॉस ऑफ वाटर से फॉर्म होगा, विच इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हियर इट इज, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं। एक तो आपके पास ये है ग्लूकोज और दूसरा है आपके पास दूसरा भी ग्लूकोज है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे कि यहाँ से एक OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा। ठीक, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर एक ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। इसी ऑक्साइड बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। समवॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, दैट्स वाई इसको बोला जाता है माल्टोज। ठीक, तो माल्टोज क्या करता है, माल्टोज ही ब्रेक होने पर या हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको 2 ग्लाइकोसिडिक या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के बाद 2 मॉलिक्यूल देगा और दोनों ही क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हम जिसके बारे में भी बात कर चुके हैं। ये एक ऑक्साइड होता है। इसमें हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज कंटेन्स D+ ग्लूकोज और D- फ्रुक्टोज। इसके अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। जो ग्लूकोज है वो एल्डोज है, यानी कि इसके अंदर जो ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज है। तो कीटोज के अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। ठीक, एंड दैट टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं देन हमको मिलता क्या है, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, वही दोनों यूनिट मिल जाएंगी जिनका ये बना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सपोज करें हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो ये 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो इसका ये साला जो कार्बन है इसको बोलते हैं C1 कार्बन। सिमिलरली जो ये फ्रुक्टोज है जिसको बोल रहे हैं हम बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक, इसके अंदर क्या है, ये इस साइड से जुड़ा है तो ये कार्बन को हम 1 मानेंगे, ये 2 है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं C2। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको, C2 जो होगा वो बीटा फ्रुक्टोज का होगा, C1 जो होगा वो अल्फा ग्लूकोज का होगा। ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आपको समझना पड़ेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो वर्ड ऐड किया था हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में, तो हमने बात की थी कि द शुगर्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट, टॉलरेंट टेस्ट नहीं देती उनको बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और जो देती हैं उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। अब इन दोनों ही चीज़ों के लिए एक शर्त है, वो ये है कि इफ देयर आर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप,
देन इट गिव्स टेस्ट। तो वो क्या करेगा, टेस्ट देगा अगर वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो। अगर कहीं पर नहीं है तो वो नहीं देगा। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि C2 वाला कार्बन और C1 वाला कार्बन, यहीं पे तो इनका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। अब यही फ्री स्टेट में नहीं है, दैट्स वाई सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर कंसिडर किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको, जो सुक्रोज है, इसको एक वर्ड और यूज़ करते हैं, इनवर्ट शुगर। अब इसको समझ लेते हैं इनवर्ट शुगर कैसे। जैसे सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये उसको रोटेट करता है राइट हैंड साइड में। ठीक। लेकिन जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो ये सोल्यूशन देगा उसमें ग्लूकोज जो है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। जिसकी वजह से अगर हम रोटेशन देखें तो फ्रुक्टोज का रोटेशन नेगेटिव में 92.4 डिग्री है, जबकि अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो वो प्लस 52.4 है। अब इस 92.4 डिग्री में से अगर हम 52.5 को या लगभग लगभग 4 डिग्री को ही घटा दें तो हमको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 40 का, वो भी निगेटिव वाला। यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो अब भी क्या करेगा, लाइट को लीवो डायरेक्शन में घुमा देगा। दैट्स वाई मिक्सचर क्या बन गया, लीवो रोटेटरी बन गया। अब इस लीवो रोटेटरी जो पहले डेक्स्ट्रो था वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा, लीवो रोटेटरी, दैट्स वाई इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो करेक्टर है वो कंप्लीटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनवर्ट शुगर। अब बात करते हैं माल्टोस की। अगर माल्टोस के केस में बात करें तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पाए जाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, जो जुड़े होते हैं C1, एक ग्लूकोज का C1 होगा और दूसरे ग्लूकोज का C4 होगा। कैसे, ये देखो पहला कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, देन ये 6। ऐसे ही यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनके बीच में ये ऑक्साइड का लिंकेज बन गया जिसको हमने नाम दे दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट है, यानी कि ये सी वाली साइड अभी खाली है। तो ये ब्रेक होने के बाद फिर से रिड्यूसिंग मतलब ग्रुप बना सकती है, क्योंकि इसका सी, दूसरे वाले का C1 क्या है, अभी फ्री है। तो ड्यू टू दैट यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दैट इज कंसिडर रिड्यूसिंग शुगर। अब बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज क्या होती है, मिल्क में पाई जाने वाली शुगर होती है जो डाइसेक्राइड्स है। ठीक, इसके अंदर एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज पाया जाता है और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, इसमें C1 जो ग्लैक्टोज का होगा वो यूज होगा और C4 ग्लूकोज का होगा। अब अगेन इसके पास भी क्या हो गया, ये कार्बन फिर से फ्री हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर रिड्यूसिंग शुगर। अब बात करते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स की। अगर हम पहले पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड जो पहला वर्ल्ड ऐड हुआ है वो है पॉली। पॉली मतलब मैनी, यानी कि जिसके हाइड्रोलाइसिस कराने पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हों उनको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, वी नो दैट, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं पॉलीसिडिक पॉली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। क्यों, कैसे, ये जो कार्बोहाइड्रेट है नेचर में वो मोस्टली क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं। अगर हम इनमें बात करें जैसे फूड स्टोरेज के लिए आप जानते हो, या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर, फूड स्टोरेज के अंदर आता है तुम्हारा स्टार्च और स्ट्रक्चरल मटेरियल के अंदर आता है सेलुलोज। ठीक, जिसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ प्लांट, वॉल ऑफ प्लांट्स। यहीं से अगर हम मूव करते हैं अपनी स्टार्च पर, तो स्टार्च क्या है, एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है, जिसे प्लांट्स होते हैं
ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करेंगे? ऑफ कोर्स स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं जनरली। अब ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में इनकी बॉडी में प्लांट की स्टोर हो जाता है। अब प्लांट में जब रेस्पायरेशन होगा तो कुछ तो यूज़ हो जाएगा, और कुछ इनके फ्रूट रूट लीव्स वगैरह में स्टोर हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी है, सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग है, क्योंकि ह्यूमन बींग इसको फूड के फॉर्म में लेता है। इसके सोर्सेस हैं, ये रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, सम वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, ये सभी होते हैं। इसके अंदर जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो टू कंपोनेंट्स की फॉर्म में रहता है, एक को बोलते हैं एमाइलोज और दूसरे को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। यहीं पे बात कर लेते हैं, जो एमाइलोज होता है वो लगभग लगभग 15 to 20% हिस्सा बनाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये बनाता है 80 to 85% पार्ट, जिसमें एमाइलोज जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पॉलीमर है, ऐसा लिख देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होगा। बट ये क्या है, ये जो है ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड पॉलीमर है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। तो इस तरीके से क्या है, तुम इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वही चीज़ कैमाइलोस की बात की, वाटर सॉल्युबल होता है, 15 to 20% ऑफ स्टार्च बनाता है। अनब्रांच्ड होता है, इसमें 200 से 1000 तक के अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके अंदर ये अल्फा वाला है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है अल्फा डी है, तो इसके बीच में जो लिंकेज पाए जाएंगे वो अल्फा लिंकेज पाए जाएंगे, इनको ऐसे बोल देते हैं अल्फा लिंकेज। बाकी है ये ग्लाइकोसिडिक। माइलोपेक्टिन इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, 80 से 85% तक हिस्सा बनाता है, ब्रांच्ड होता है, और इसमें वही अल्फा डी ग्लूकोज पाए जाते हैं, और इसमें भी C1 और C4 के बीच में लिंकेज पाया जाता है, और ब्रांचिंग के अंदर C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तुमको देखने को मिलेगा। ये C6 है और ये C1 है। ये रहा स्टार्च, ये है सेगमेंट ऑफ एन एमाइलोज, और ये है सेगमेंट ऑफ एमाइलोपेक्टिन। इस तरीके से ये क्या रहते हैं, आपस में इंटरमिक्स रहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अगले पॉलीसेक्राइड्स की, जो है हमारा सेलुलोज। एक्सक्लूसिवली ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और एक बहुत ज़्यादा अवेंडेंस में पाया जाने वाला सब्सटेंस है प्लांट किंगडम के अंदर। प्रेडोमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का, ठीक, और एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स है, जिसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज पाया जाएगा, ठीक। और ये क्या करता है, C1 और C4 के आपस में जुड़ने से बनता है। इस तरीके से ये चेन बन जाएगी। अब इसके अंदर बीटा ग्लूकोज यूज कर रहे थे, दैट्स वाई वी कॉल इट बीटा लिंकेज इसके बीच में पाए जाते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब हम लास्ट की बात करेंगे, जो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च, स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। इसको एनिमल स्टार्च इस वजह से बोलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अमाइलोपेक्टिन की तरह होती है, और ये फूड मटेरियल है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो ये स्टोर होता है लीवर्स में, मसल्स में, या फिर ब्रेन के अंदर, ठीक है। जब भी हमको नीड होती है ग्लूकोज की, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट और फंजाई, ठीक, उसके अंदर भी ये मटेरियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये एमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, ये याद रखना है, जिसकी हम बात कर रहे थे ग्लाइकोजन की। ये सेलुलोज, स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ड्यूटम गम, ये गम की स्ट्रक्चर है। गम इज ऑल्सो वन ऑफ ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उनके बीच में लिंकेज क्या है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब तो नॉर्मली आपको मोस्टली देखने मिलेंगे कि वो क्या होंगे, आपके नॉन रिड्यूसिंग होंगे, सो रिड्यूसिंग होंगे। तो यहाँ पे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है,
और अगर हम पॉली के केस में पहुंचेंगे तो सारे के सारे, जैसे ये स्टार्च, फिर इसके बाद सेलुलोज, एंड देन यहाँ पर आ गया ग्लाइकोजन। अब दूसरी बात सुन लो, जैसे माल्टोज, लैक्टोज और साथ में जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ये सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। कैसी शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर इन सब की बात करें तो ठीक, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर पाई जा रही है, बीटा है, अल्फा है, इस चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम समरी को समझने के बाद इम्पोर्टेंस की। तो कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल्स हैं लाइफ के लिए, प्लांट या फिर एनिमल कोई भी हो, और ये मेजर पोर्शन बनाते हैं हमारे फूड का। जैसे अगर हम हनी की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम के लिए इंटेंस सोर्स होता है एनर्जी का, जो वेदास वगैरह में भी इसके बारे में बात की गई है और इसको मेडिसिन की तरह यूज़ किया गया है। कार्बोहाइड्रेट यूज एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, जैसे कि स्टार्च के बारे में हम जानते हैं, जो दूसरा ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स में होता है। ठीक, बैक्टीरिया और प्लांट जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, जो उनकी सेल वॉल होती है। ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट है वो सेलुलोज के बने, तो वो फर्नीचर वगैरह की तरह यूज किए जाते हैं। तो सेलुलोज फॉर्म ऑफ ए वुड दैट क्लोज विथ सेलुलोज फॉर्म ए कॉटन फाइबर्स वगैरह, इसके अंदर इसका यूज करते हैं। ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल है, पेपर है, या फिर लिक्विड्स हैं, या फिर बेवरीज हैं, ये सारे के अंदर। टू एल्डोपेंटोस की अगर बात करें, जिससे डी राइबोस की बात कर लेते हैं और डी टू डीऑक्सी राइबोस की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों की दोनों न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है ये शुगर, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम्स इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ मिलकर बायोसिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से पाई जाती हैं, जो हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन।